नमस्ते बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूँ हिंदी की छात्रा, यानी कि मैं अभी बीएड कर रही हूँ और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को थोड़ा सिखाना और स्वयं थोड़ा सीखना चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो पिछले क्लास में हमने दो बैलों की कथा का पहला खंड पूरा किया था, जिसमें हमने जाना कि कैसे गधा को क्यों बेवकूफ़ कहा जाता है, फिर बैल को भी क्यों बेवकूफ़ कहा जाता है। उसके बाद फिर झूरी और उसके दो बैलों का कहानी कहानी की शुरुआत होती है और वे दोनों बहुत भाईचारा के साथ रहते हैं। फिर उन्हें गया ले जाता है जो कि झूरी का साला है। फिर वहाँ से भाग आते हैं। फिर उन्हें सूखा भूसा खाने के लिए दिया जाता है उस झूरी की पत्नी के द्वारा। अब आगे हम दूसरा खंड पढ़ेंगे जिसमें हम आगे की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे का कहानी इस प्रकार है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आता है और बैलों को ले जाता है। पहली बार तो वो भाग के आ जाते हैं, एक ही दिन मिले जाता है और रात को वो भाग के आ जाते हैं, ठीक है। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। हीरा और मोती दोनों में से वह ज़्यादा सहनशील था। सहनशील से तात्पर्य है कठिनाइयों को धैर्य से सह लेने वाला, कठिन समय में अपना संयम बनाए रखने वाला सहनशील था, ठीक है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। जैसे वे कल भाग गए थे ना। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। वे जब उन्हें वो पहली बार लाता है तो वो घर से भाग जाते हैं ना, इसीलिए। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खल्ली चूनी सब कुछ दी। गया के पास उसके अपने 2 बैल थे, पर वो उन्हें अच्छा खाना खिलाता है और हीरा और मोती को अच्छा खाना नहीं देता है, ठीक है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। फूल की छड़ी से भी ना छूता था से तात्पर्य थे उसने उन्हें कभी फूलों की जो छड़ी से तात्पर्य की जो टहनी होती है ना, उनसे भी कभी वो उन्हें नहीं मारा था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। उसके प्यार और अपनापन से वे बहुत खुश हो उठते थे, ठीक है। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। आहत सम्मान से तात्पर्य है कि उनकी इज्जत और सम्मान पर तो व्यथा थी, खराब थी, हो चुका था उनका इज्जत और सम्मान, आहत आ पड़ी थी। फिर और साथ ही उन्हें अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा था, उस पर मिला सूखा भूसा, ठीक है। आगे नान की तरफ आंखें तक न उठाई। उन्होंने उनके भोजन देने जाने वाले बर्तन में देखा ही नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, उनके द्वारा जब गया के द्वारा जब काम करवाया जाने लगा, उन दोनों को जोता जाने लगा, तो उन्होंने ठान लिया कि वो काम नहीं करेंगे, अपना पैर भी नहीं हिलाएंगे। वो बहुत मार खाते थे। गया उन्हें मारते मारते थक जाता था, पर वो बिल्कुल हट की तरह रहते थे, ठीक है। हट बन चुके थे। लेकिन एक बार जब उस निर्दयी ने अर्थात गया ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। देखिए, हीरा और मोती दोनों बैल में से मोती थोड़ा गुस्सैल था, ठीक है। वह थोड़ा सहनशील नहीं था, लेकिन मोती थोड़ा शांत और सहनशील था। तो दोनों का स्वभाव में थोड़ा अंतर था, ठीक है। तो इसीलिए जब हीरा को मारा गया तो मोती को गुस्सा आ गया, तो उसने वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया।
गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। वो मोती के मतलब हीरा के मार खाने की वजह से वह गुस्सा होके रस्सी जुआ जोत सब तोड़कर भाग गया। ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी रस्सियां बंधी होने के कारण वह पकड़ा जाता है। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। जब मोती भाग जाता है तो पकड़े जाने के बाद हीरा उसे मुख भाषा में कहता है कि भागना व्यर्थ है, वो हमें पकड़ लेंगे, भागने का प्रयास करना व्यर्थ है, ऐसे बोल के बोलता है। तो मोती बोलता है कि कैसे ना करता, तुम्हारी उसने जान ही ले ली थी, अगर तुम्हें और मारता तो फिर तो संकट आ जाती, ऐसा वो कहता है। फिर कहता है अब की बड़ी मार पड़ेगी। हीरा कहता है अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो मोती कहता है पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। ऐसा है ना, हम भी जब खेतों में बैलों से काम करवाते हैं तो उन्हें मार मार के ही काम करवाते हैं ना। तो गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कह तो दिखा दो कुछ मजा में भी, लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। मोती कहता है। हीरा के समझाने के बावजूद भी कि मोती कहता है मुझे मारेगा तो मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आगे हीरा कहता है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो इस वाक्य से यह तात्पर्य है कि हीरा कहना चाह रहा है कि हम जानवर है, पशु है, पर हम किसी भी मनुष्य पे वार करे, ये ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, वो अपने दिल में दुख दबाकर रह गया। ठीक है, गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मार पीट ना की। जैसे कि जब वो लोग भाग रहे थे तो पकड़े गए, वो लोग भी बहुत गुस्सा में थे, गया भी बहुत गुस्सा में थे। मोती तो मन बना के था ना कि अगर वो लोग मुझे मारेंगे, हम दोनों को मारेंगे तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हीरा उसे समझाता है कि हमारा जाति का यह धर्म नहीं है कि हम ये सब करें, पर फिर भी वह ऐसा मन बना के था। पर अच्छा हुआ कि गया ने भी किसी को नहीं मारा, मतलब कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। भले ही उसे हीरा समझा के रखा था लेकिन वो पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मतलब मोती इतनी गुस्से और तेवर में था कि गया और उसके सहायकों को समझ में आ गया कि अभी इन्हें मारने का सही वक्त नहीं है, क्योंकि अभी मोती बहुत गुस्सा में है, अगर उन्हें मारा गया तो वो भी जवाब देगा। ठीक है, तो वे इस बात को टाल देते हैं। मसलहत से तात्पर्य है हित कर या फिर सही रहेगा। मसलहत मतलब सही रहेगा। ठीक है, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े देखते रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। ठीक है, और उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली। वे पकड़े गए, घर आ गए, उन्हें भूसा दिया गया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद फिर घर वाले भी भोजन करने लगे। तो उन्होंने देखा कि उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। वो लड़की जो बच्ची थी उन दोनों को एक एक रोटी देती है। वे बहुत गुस्से में थे, लेकिन उसकी मासूमियत, उसका अपनापन, भोलापन देखकर वे दोनों वह रोटी स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, उन एक एक रोटी से उन दोनों का पेट तो नहीं भरने वाला था, लेकिन उन्हें अच्छा लगा, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ठीक है, यहाँ भी किसी सज्जन का वास है।
उन्होंने अपने मन में कहा कि यहाँ भी किसी सज्जन या फिर अच्छे व्यक्ति का वास है जो वह लड़की है। लड़की बहरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता, ठीक है। आत्मीयता से तात्पर्य है अपनापन या फिर स्नेह, निकटता, मतलब प्यार भरा व्यवहार। मतलब वो समझ रही थी कि उन बैलों के साथ में क्या हो रहा है। वह भैरव की लड़की थी, जो गया है उसके भाई की बेटी की लड़की थी, ठीक है, जिसके पिताजी का नाम भैरव था। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र पे देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है कि वह बैलों को रोटी खिला रही है। आगे, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। अब वहाँ उनका दिन ऐसे ही गुजारा होने लगा। उन्हें दिन भर जोता जाता, मारा जाता और शाम को बांध दिया जाता और वही सूखा भूसा दे दिया जाता। फिर रात को बच्ची आकर उन्हें रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे। देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस बच्ची के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए रोटियों और उनका वह जो अपनापन और प्यार भरा, स्नेह भरा व्यवहार उनके साथ करती थी, जिससे वे सिर्फ 2-2 गाल ही सूखा भूसा खाकर, मतलब वो रोज़ सूखा भूसा खाते थे, मन से पेट भर नहीं खाते थे, फिर भी वे कभी कमज़ोर नहीं हुए, क्योंकि वह उन्हें अपनापन मिल रहा था उस बच्ची से, ठीक है। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। वे बच्ची से स्नेह करते थे, लेकिन वे गया और उसके घर वालों से चिढ़ते भी थे। उनके रोम रोम में, पूरे शरीर में, उनकी आंखों में विद्रोह भरा हुआ था, ठीक है। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा कहता है, एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं? मोती कहता है, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। हीरा और मोती बात कर रहे हैं कि अब सहा नहीं जा रहा है यहाँ रोज रोज का बुरा व्यवहार। वे दोनों एक दूसरे के साथ योजना बनाते हैं कि मोती योजना बनाता है कि कहीं किसी को सींग मार के फेंक ना दो। तो फिर कहता है कि मालिक की बेटी है, वो बच्ची है, वो अनाथ हो जाएगी। तो फिर मोती कहता है कि मालकिन को मार देता हूँ, वो भी तो उस बच्ची को मारती है। तो हीरा कहता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूल जाते हो क्या? देखो इनकी समझदारी। वे कहते हैं कि मनुष्य में नहीं, औरत जात में भी, और मनुष्य मतलब वे मनुष्य जात से हिंसा करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। वे औरत को मान सम्मान देते हैं और उन पे हाथ नहीं उठाना चाहते हैं। जैसे ही वह कहता है, हीरा कहता है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, या भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने की ही नहीं देते। मोती कहता है, बताओ तुड़ाकर भाग चले? मतलब हीरा मोती को हर कार्य करने से रोकता रहता है, ठीक है। फिर हीरा कहता है, जब वो मोती भागने का बात करता है, हाँ या मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। जब हीरा कहता है कि इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, तो मोती बताता है कि इसको थोड़ा चबा लेना है, फिर एक झटके में टूट जाएगी या फिर हम तोड़ देंगे। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी।
वह रस्सी जो जिसके द्वारा उन दोनों को बांधा गया था खूंटे से, वो बहुत मोटी थी, इतनी मोटी थी कि उसके उन दोनों के मुंह में भी नहीं आ रही थी। ठीक है, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा तभी ही घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। वह बच्ची भी उन पे जो दुर्दशा हो रही थी, उन पे जो बीत रही थी, उससे अच्छे तरीके से परिचित थी, तो वह चाहती थी कि वह भी यहाँ से भाग जाए। ठीक है, वो कहती है, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। अपने घर वालों को कहती है कि वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दिया जाए। नाकों में नाथ से आप लोगों ने देखा होगा कभी, कहीं कोई वीडियो में या फिर गांव में कहीं भी, अगर आप अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर नहीं भी देखा है तो किसी ने आप कोशिश कीजिएगा कि उनके नाकों में ऐसे रस्सी बांधा हुआ होता है, तो उसी को हम नाथ कहते हैं। ठीक है, उसने गराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। गराव एक तरह का रस्सी होता है जो खूंटा से होता है। एक एक रस्सी होता है जो गला में होता है, एक रस्सी होता है जो खूंटा से बंधा होता है। बैलों को बांधने के लिए दो रस्सी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। हीरा कहता है, जब बच्ची द्वारा रस्सी खोल दिया जाता है तब मोती बोलता है, अब चलते क्यों नहीं? तो हीरा कहता, हम तो भाग जाएंगे, लेकिन बाद में इसके घर वाले इस बच्ची पे फूट पड़ेंगे, गुस्सा करेंगे। लेकिन इतना ही बातचीत हुआ था कि वैसे ही बालिका चिल्ला देती है। दोनों फूफा वाले अर्थात जो झूरी के घर से लाए गए थे, झूरी गायों को, मतलब बैलों को, सॉरी गाय बोला मैंने, बैलों को अपने ससुराल भेज देता है। तो जो वो झूरी की पत्नी है वो बच्ची की फूफा हुई ना, और फूफा हुआ तो फूफा वाले बैल भाग रहे हैं। वो बोल रही है, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ठीक है, इतना तक समझ में आया आप सभी को? आगे, गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। जैसे उन दोनों के पीछे गया भाग रहा है, वे तेज तेज दौड़ते जा रहे हैं। ठीक है, गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा, वे भागने में ही बस उनका ध्यान था। वे भागने में इतने खो गए कि उन्हें रास्ता का भी पता नहीं चला कि उनका घर, जो झूरी का घर है, वो किस रास्ते से जाना है। ठीक है, जिस परिचित मार्ग से आए थे, परिचित यानी कि जान पहचान वाला मार्ग से आए थे, उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। राह का अर्थ है रास्ता। ठीक है, तुम भी बेतहाशा भागे। बेतहाशा का अर्थ है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, बेहद, अत्यधिक। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने लिख रखा है, अगर आप लोगों को लिखना है अपने कॉपी में तो आप लोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, वह बोलता है, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। मोती हीरा से कहता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा, एकदम अत्यधिक, बेहद भागने लगे। हमें भागने के बजाय उसे मार गिराना चाहिए था। लेकिन हीरा कहता है, तो दुनिया क्या कहती।
इंसान अपना धर्म भूल जाए लेकिन हमें अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, व्याकुल अर्थात तड़प रहे थे। उन बहुत ज़ोर से भूख लगी थी उन दोनों को, ठीक है। खेत में मटर खड़ी थी, खेत में मटर खड़ी थी अर्थात खेत में मटर लहलहा रहे थे, मटर की खेती वहाँ पे लगी हुई थी। चरने लगे व खाने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। वे खाते जाते और देखते जाते कि कोई आ तो नहीं रहा। जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। बहुत दिनों के बाद उन्हें अपने मनपसंद का खाना पेट भर आज़ादी का खाना और आज़ाद मिल गया था, ठीक है। तो वे खुश हो गए और उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अर्थात वे जब खा के उनका पेट भर जाता है तो वे एक दूसरे से सींग मिलाकर ठेलने लगते, एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं, खेलने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे में उनमें लड़ाई भी होने लगती है, लेकिन लड़ाई ना बढ़े इसी वजह से मोती अपना पैर पीछे हटा लेता है, मतलब किनारे हट जाता है। मतलब ये उनकी दोस्ती की निशानी है कि वे एक दूसरे पे लड़ते भी नहीं। जब लगता है कि लड़ाई बढ़ रही है तो वे उन दोनों में से कोई एक शांत हो जाता है, ठीक है। तो हमने पहला खंड भी कर लिया है, ये दूसरा खंड है। अगर मैं पूरा एक ही साथ में बनाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आप लोगों को बोर भी लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं उसके लिए उसको सुधारने का मैं प्रयास करूँगी। और ठीक है, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं भी समझ में आया तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।